सो हेलो एवरीवन, अक्षय हियर एंड वेलकम बैक टू टेक माइंडर्स। नया दिन, नई अनबॉक्सिंग। सो राइट नाउ वी आर हैविंग दिस realme buds Q2 रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में आते हैं। वाओ, दे हैव ANC in 2500 प्राइस ब्रैकेट। ग्रेट, लेट्स सी हाउ गुड ANC is in these earphones. So without any further ado, let's get started and let's dig deeper. तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट्स की। सो यहाँ पे जो बॉक्स है वो आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा बिकॉज माय फेवरेट इज़ येलो और रियलमी का ये सिग्नेचर कलर है। सो कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चार्जिंग केस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे बड्स देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे यूज मैनुअल गाइड देखने को मिलेगी। वारंटी कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक क्विक रेफरेंस गाइड भी देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स देखने को मिलेंगे जो कि ब्लैक और येलो फिनिश के साथ आते हैं और आपको यहाँ पे USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, एग शेप में यहाँ पे ये डिजाइन देखने को मिलेगा चार्जिंग केस का। बहुत ही हैंडी है, एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है, आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। फॉर्म फैक्टर काफ़ी स्मॉल है। एक इशू है कि यहाँ पे कोई भी कॉर्नर नहीं है तो बहुत बार ये आपके हाथ से छूट सकता है। इट्स लिटिल बिट ऑफ स्लिपरी काइंड ऑफ थिंग, तो जब भी आप इसको हाथ में लीजिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बट या फॉर्म फैक्टर इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन सी हाउ स्मॉल दीज ईयरफोन्स आर। सो ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इट्स मोर ऑफ लाइक एवरेज। तो चार्जिंग केस का बिल्ड क्वालिटी इट्स गुड, इट्स नॉट द बेस्ट, बट या 2500 प्राइस सेगमेंट में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ईयरबड्स का जो बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब लगा देखने को। यहाँ पे इवन कोबाल्ट फिनिश के साथ आते हैं जो कि ये टच सेंसर एरिया है और डेफिनेटली काफ़ी अपीलिंग लगता है। सो जब भी इस पर लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे 10 mm के LCP यानी कि लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्राइवर्स। और जो इनका बेस है वो बहुत ही तगड़ा है, या डेफिनेटली इनमें डीप एंड पंचिंग बेस है। बहुत ही कम TWS ईयरफोन्स में मैं बोलता हूँ कि इनमें डीप एंड पंचिंग है, एंड दीज आर द वंस जिनमें डीप एंड पंचिंग बेस देखने को मिलेगा। वोकल्स काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर हैं, ट्रेबल या हाई भी बहुत ही अच्छे हैं, फ्रिक्वेंसी सेपरेशन भी बहुत अच्छा है। साउंड क्वालिटी में मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या कमी देखने को नहीं मिली, इट्स प्रीटी ग्रेट। और इवन आपको यहाँ पे बेस बूस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। सो अगेन आपको और ज़्यादा बेस चाहिए, गो एंड हिट द बेस बूस्ट। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ पे इवन वॉल्यूम एनहेंसर का भी ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट एंड बूम, इट्स गोना बी वेरी लाउड एंड यू आर प्रीटी मच लव इट। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज, अगर आप वॉल्यूम एनहेंसर को ऑन करते हैं तो आपको 50-60% पे थोड़ा सा रटल सुनाई देगा और जो म्यूजिक का मजा है वो इतना नहीं आएगा। इट्स समथिंग सिमिलर कि आप BLC में 200% वॉल्यूम पे किसी भी साउंड को सुनेंगे तो समथिंग सिमिलर यू विल गेट वंस यू क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम एनहेंसर। यहाँ पे 2 मोड सपोर्ट करता है, SBC और AAC। AC में आपको AC और AAC HD दोनों देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नॉइस आइसोलेशन। तो बहुत सारे TWS ईयरफोन में ये वाला जो सेगमेंट है वो खाली रह जाता था। यहाँ पे ये वाला सेगमेंट इस वाले TWS ईयरफोन में खाली नहीं रहेगा क्योंकि इनमें ANC भी है और ANC भी है। वाह, ANC की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 dB का जो बैकग्राउंड नॉइस उसको क्लियर कर सकता है, एंड या डेफिनेटली इट वर्क्स। इट्स नॉट लाइक कि बस ANC नाम का दे रखा और काम नहीं करता। ANC का पूरा मज़ा लेने के लिए आपको राइट टाइप के ईयर टिप्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपके कान में अच्छी सीलिंग बने, तभी आपको पूरा मज़ा मिलेगा। सो आउटडोर्स में मैंने इनको यूज़ किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस का कंस्ट्रक्शन का काम था और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे बैकग्राउंड नॉइसेस को फिल्टर आउट कर दिया। हालांकि ये सारी बैकग्राउंड नॉइसेस को फिल्टर आउट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस को ही फिल्टर आउट कर देता है। जो ह्यूमन फ्रिक्वेंसीज होती हैं यानी कि 1000 हर्ट्ज के ऊपर, उनको वो इतने अच्छे तरीके से फिल्टर आउट नहीं कर पाता है। यानी कि अगर आपके पास में कोई बोल रहा है तो फिर भी आपको डिम आवाज़ उसकी सुनाई देगी। डेडिकेटेड ENC भी देखने को मिलेगा, डुअल माइक कंट्रोल है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द बटन रेस्पॉन्स, ये एक ऐसे TWS ईयरफोन है जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें कस्टमाइजेबल बटन ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आप आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो जो बटन कंट्रोल्स की डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल टैप वर्क नहीं करेगा, डबल टैप करते हैं तो आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करते हैं तो नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड रखते हैं सिंगल ईयरबड को तो डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं। और अगर आप प्रेस एंड होल्ड रखते हैं दोनों TWS ईयरफोन को तो आप डिफरेंट मोड्स में स्विच कर सकते हैं, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन है, नॉर्मल मोड है, इवन ट्रांसपेरेंसी मोड है। तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल इनका टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा लगा, फास्ट है, रिलायबल है एंड डेफिनेटली यूजफुल है। सो नाउ मूविंग ऑन टू कनेक्टिविटी एंड कंफर्टेबिलिटी, इनमें आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलेगा और बहुत ही कम फ़ोन है जो ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करते हैं।
सो मैं 5.2 पिन का कैसा परफॉर्मेंस है वो तो नहीं बता सकता, बट ब्लूटूथ 5 पिन का कैसा परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। सो पेयरिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है। ईयरबड्स को एक बार इस चार्जिंग केस में रख दीजिए ताकि वो एक्टिवेट हो जाएं। चार्जिंग केस को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए अपने ब्लूटूथ में जाके न्यू डिवाइसेस एंड बूम, इंस्टेंटली यू कैन पेयर, और ये बैटरी परसेंटेज भी दिखाते हैं। कंफर्टेबिलिटी लेवल अच्छा है, इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट बैड ऑल्सो। मैं बताता हूँ क्या इशूज़ है। आपको राइट टाइप की ईयर टिप यूज़ करने पड़ेगी। फिटिंग अच्छी है बट हर 10-15 मिनट में इनको करेक्शन देना पड़ता है। इट लुक्स लाइक कि ये आपके कान से निकल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे इशू लगा कि फिटिंग और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि आपको हर 15 मिनट में करेक्शन देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अनोइंग लगता है इन माई केस। सो मूविंग ऑन टू द बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग, यहाँ पे आपको 40 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिलेगी ईच ईयरबड्स में। आसानी से ये ऑलमोस्ट आपको 5.5 से 6 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देने वाले हैं ANC ऑफ करके। ANC ऑन है तो समवेयर अराउंड 4.5 से 5 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलेगा। चार्जिंग केस में आपको 400 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी, और आसानी से आपके TWS ईयरफोन्स को ये ऑलमोस्ट रफली 4 बार चार्ज कर सकते हैं। अगर चार्जिंग बॉक्स और TWS ईयरफोन को कंबाइन करें तो समवेयर अराउंड आपको 24-25 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलेगा। ANC ऑफ, ANC ऑन में ऑलमोस्ट आपको 18 घंटे के आसपास का प्लेबैक देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे स्मॉल फैक्टर TWS ईयरफोन से। यहाँ पे USB-C टाइप चार्जिंग देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 10 मिनट चार्ज करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 घंटे के इक्विवेलेंट आपको प्लेबैक देखने को मिलेगा, और फुल चार्ज ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में हो जाता है, तो दैट इज प्रीटी ग्रेट। वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और डेफिनेटली आप इनको जिम में यूज़ कर सकते हैं। लाइट रेनफॉल होता है तो भी कोई इशू नहीं होगा। जिम फ्रेंडलीनेस की बात करें तो डेफिनेटली मेरे केस में मैं इनको जिम में यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ये TWS ईयरफोन गिर ना जाए। IPX5 रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं तो कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपको स्वेट भी आता है स्टिल यू कैन यूज़ दीज इन जिम। चलिए बात करते हैं गेमिंग रिस्पॉन्स के बारे में। सो यहाँ पे मेंशन है इनमें 88 मिली सेकेंड की लेटेंसी है, बट इन रियल सिनेरियो मुझे इतनी लेटेंसी देखने को नहीं मिली। सो मेरे पास ब्लूटूथ 5 इनेबल्ड सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ 5 है। तो मैंने ब्लूटूथ 5 के साथ पेयर किया, कनेक्ट किया, और मैंने इस ऑडियो टेस्ट नाम की ऐप से टेस्ट किया, तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 300-350 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिली। जब मैंने इसको ASB और AAC दोनों मोड पे चेक किया तो लेटेंसी सिमिलर है। गेमिंग मोड को ऑन करके देखा तो ऑलमोस्ट 200 से 250 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिली। सो या सिग्निफिकेंटली ड्रॉप है लेटेंसी, बट वो नियर अबाउट 88 मिली सेकेंड नहीं है। आई थिंक कि वो 5.2 के साथ ही आपको इतनी कम लेटेंसी देखने को मिलेगी। सो अगर आपके पास ब्लूटूथ 5.2 वाला फ़ोन है और ये TWS ईयरफोन है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा क्या आपको 100 या 150 मिली सेकेंड के आसपास की लेटेंसी देखने को मिल रही है या फिर नहीं। डेफिनेटली आप फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम जैसे PUBG, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी में इनको यूज़ कर पाएंगे, एंड इनका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए करते हैं इन TWS ईयरफोन का आउटडोर में माइक्रोफोन टेस्ट और देखते हैं इनका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स कैसा है। मैं आउटडोर में हूँ और जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो समवेयर अराउंड 60 dB के आसपास है। काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सिमिलर होता है किसी भी मॉल या मेट्रो में। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है मेरे इस रोड वीडियो माइक्रोफोन से। 1 2 3 1 2 3 माइक्रोफोन टेस्ट, रोड वीडियो माइक्रोफोन। और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही मेरे realme buds Q2 TWS ईयरफोन से। 1 2 3 1 2 3 माइक्रोफोन टेस्ट realme buds Q2 TWS ईयरफोन। हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा जो इसका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा लगा। क्या आप इसको आउटडोर में यूज़ करने के लिए परचेज़ करेंगे या फिर नहीं। तो चलिए करते हैं वीडियो को समराइज़ और बताते हैं क्या TWS ईयरफोन्स है आपके लिए या फिर नहीं। तो इन TWS ईयरफोन की मुझे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पसंद आई, चाहे वो उनके बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे वो उनकी कॉल क्वालिटी हो, म्यूज़िक आउटपुट हो, आपका बटन रिस्पॉन्स हो, लेटेंसी हो, सारी चीज़ें इनमें अच्छी हैं। और 2500 प्राइस पॉइंट में आई डोंट थिंक कि आपको इससे अच्छा TWS ईयरफोन देखने को मिलेगा। एक ही मुझे ड्रॉबैक देखने को मिला कि फिटिंग और अच्छी हो सकती थी, उसके अलावा इन TWS ईयरफोन में कोई भी ड्रॉबैक या कोई भी इशू नहीं है। बेस्ट बाय लिंक्स इनकी नीचे देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके इन TWS ईयरफोन्स को परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, go and hit the subscribe button and don't forget to hit the bell icon to get लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सुझाव है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है। इन TWS ईयरफोन को किसी और के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, बूम, ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।